बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सीन ये है, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ये हिजबुल्लाह की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस वक्त मारे जा रहे हैं और पूरे का पूरा हाइफा इस वक्त अंडर फायर है, मिसाइलों की रेंज में है। और ये इतने तबाहकुन मिसाइल हैं कि इस सारे सूरत हाल में अब उन्होंने पहली दफ़ा लॉन्ग रेंज मिसाइल भी मारना शुरू किए हैं, जो इसराइल को कई जगहों पर जाकर हिट भी हो रहे हैं और कई जगहों पर इंटरसेप्ट भी किए जा रहे हैं। अमरीकी फौजें आपको पता है कि वहां से चल दी हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल है कि हाइफा इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है और उन्होंने इसका बदला लेना है। लिबनान पर मुकम्मल तबाही के साथ लोग गाड़ियों में जा रहे हैं और वो हाईवेज पर हैं और वो देख रहे हैं ऊपर से मिसाइल आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इसराइल के अंदर इस वक्त पैनिक है, शदीद है और ये जंग छिड़ चुकी है। लेकिन जो सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि नेतन्याहू आया है इस वक्त हंगामी, बिल्कुल हंगामी पैगाम देने के लिए और आकर कहता है कि मैं इस वक्त मुखातिब हूँ लिबनान से, लिबनान के लोगों से। कहता है ये असल में उसने जो समझ रहे आलमी जंग छेड़ने से पहले जो आखिरी तकरीर होती है, ये तकरीर आप हमेशा याद रखिएगा, इसके अल्फाज यही पैटर्न इन्होंने तुर्की में अब इस्तेमाल करना है। जब भी कभी तुर्की पर हमला करेंगे, जब भी मिस्र पर हमला करेंगे, जब भी बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर हमला करेंगे, पैटर्न यही होगा, अल्फाज बदलेंगे, एक ही चीज होगी। कहता है मैं आपको बता रहा हूं कि लिबनान के लोगों से मैं मुखातिब हूं, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, हमारी फौज ने आपको ऑलरेडी वार्निंग जारी की है, आप घर छोड़कर चले जाएं सारे। कहता है ये लास्ट वार्निंग है हमारी तरफ से। कहता है आपके घरों में मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं जो आपके गिराज में हैं, आपकी हर जगह पर हिजबुल्लाह ने रखे हुए हैं। वो रॉकेट्स आकर हमें मार रहे हैं, हमारी फौज को मार रहे हैं, हमारे शहरों को उड़ा रहे हैं, हमारे घरों को तबाह कर रहे हैं, तमाम जगहों पर तबाही हो रही है। हम लास्ट दफा आपको वार्न कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग घर से निकल जाएं, हमने आपके घरों को तबाह करना है। उनमें रॉकेट्स हैं, उनमें मिसाइल है, तमाम चीजें, हमने पीछे नहीं हटना। और ये वॉर डिक्लेयर है और कहा कि अब हम एंड तक जाएंगे, हिजबुल्लाह को आखिरी हद तक खत्म करने के लिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप घर छोड़कर चले जाएं। अब उसने इस सारी सूरत हाल में पैगाम दिया लिबनान के अंदर और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ है कि वहां पर लोगों को आप देख सकते हैं, जरा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, लोगों के मोबाइल पर कॉल्स जाना शुरू होगी, तमाम लोगों के वहां पर जिन एरियाज में, ये बात जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी है, सबके टावर्स हैक किए हुए हैं इन्होंने, वहां पर कॉल्स आ रही हैं, सबके घरों को कह रहे हैं कि निकल जाएं घरों से, आखिरी वार्निंग है। अब इमेजिन कर लें कि गजा में लोगों ने, किसी ने इनकी मदद नहीं की थी गजा के लोगों की। अब लिबनान की बारी है, फिर शाम की बारी है, फिर तुर्की की बारी है, फिर मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज की, सबके साथ पैटर्न यही रहेगा। उनको कह रहे हैं कि अब यहाँ से निकल जाएं और अब आपकी तबाही का वक्त आ गया, वरना फिर आप मारे जाएंगे और बाकी सब होगा, फिर हम जिम्मेदार नहीं है, हमारी फौज ने आपको वार्न किया है और आप चले जाए। उसके बाद कॉल्स जा रही हैं, लोग गाड़ियों में जा रहे हैं तो उनके एफएम सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, वहां पर हैक करके इन्होंने एफएम वगैरह सब जगहों पर पैगाम दे रहे हैं और अरबिक के अंदर पैगाम जा रहा है, कॉल्स जा रही हैं रिकॉर्डेड अरबिक के अंदर, उनको पैगाम दे रहे हैं। उसके बाद की क्या सूरत हाल है, नेतन्याहू गया है, शेल्टर्स में बैठा है, आर्मी चीफ साथ है, सारे इंटेलिजेंस के लोग, एयर चीफ से लेकर तमाम बड़े करता धरता इनके साथ है, वहां पर चेहरे पर खौफ है, पैनिक फैला हुआ है। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि आप नेतन्याहू की तस्वीर उठा लें, इन सबकी उठा लें, आज से 1 साल पहले की और अब की सूरत हाल, वो कितनी तबाहकुन। वहां पर वो गया और जाकर उनको कहता है कि बस अब आप जंग छेड़े, अब उसमें जितनी मर्जी तबाही होती है हमारी, जितनी मर्जी होती है लेबनान की, आपने खंडर बनाना। ऑर्डर वहां पर क्या जारी करता है, ऑर्डर वहां पर ये जारी करता है कि मुझे कारपेट बॉम्बिंग चाहिए, बिल्कुल 0/0 चाहिए। यानी आपको पता है कि जो गजा का प्लान है 2035 का, उसमें लिबनान भी शामिल है लेटर ऑन, और उसमें तुर्की भी शामिल है, और फिर उसमें मिस्र को भी शामिल किया है। तो वहां पर इसने ऑर्डर जारी किया है। असल में सीन ये है कि पिछले काफी अरसे से इनका आर्मी चीफ और एयर चीफ इनके खिलाफ थे, यानी नेतन्याहू के बड़ी कोशिश की उन्होंने कि नेतन्याहू को समझाएं, फलाना करें। अब सीन ये हुआ है कि वो जो ग्रिप थी वो उनकी लूज हो गई है। अब सीन ये है कि या तो आर्मी चीफ और एयर चीफ ऑर्डर मानेंगे या कोर्ट मार्शल हो गए, जेल जाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने इस वक्त टेक ओवर कर लिया है
क्योंकि अकेले तो उसकी औकात है नहीं, औकात है उसके पीछे बैठी हुई उन ताकतों की जिन्होंने पूरी दुनिया डिजाइन की है कि भाई हमने ये करना, वो करना, फलाना करना। अब सीन ये हो चुका है, इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नेतन्याहू ने ऑर्डर जारी कर दिया है, लाखों के हिसाब से लोग मारे जाते हैं, मारे जाए, आप खत्म कर दें लेबनान को। मुझे 0/0 चाहिए लेबनान, बिल्कुल फ्लैट चाहिए, और ये सारा इलाका हमने हासिल करना है। ये बात याद रहे, लेबनान को खाली उन्होंने तबाह नहीं करना, उन्होंने यहां तक कहा है कि हमें लेबनान के ऊपर बमबारी करके फौजें अपनी उतारनी है वहां पर। और इस सारी सूरत हाल में अगर आपको कोई छोटा मोटा एटमी हमला भी करना पड़ेगा तो आप कर गुजरे, मुझे पूरी तरह रिजल्ट चाहिए। और भूल जाए वो कैदियों का सिलसिला, आवाम सड़कों पर है, फलाना है, वो कहता भाड़ में जाए, लेकिन मुझे काम चाहिए। ये समझ रहे, ये उसकी जो तकरीर है, ये सारी जगह पर तुर्की, ये वो जहाँ जहाँ उसने मिसाइल मारना है, जहाँ जहाँ उसने जंग करनी है, वो यही पैटर्न रखेगा कि आपके यहाँ से दहशतगर्द होते हैं, लिहाजा हमने आपको मारना है, आप यहाँ से निकल जाएं, आपके पास आखिरी टाइम है। आप इमेजिन करें, आज इन्होंने जो स्ट्राइक किया है, 400 बंदा मार दिया इन्होंने। इजराइल ने जो स्ट्राइक किया है, 400 बंदा इजराइल ने मारा है अभी तक, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अल जजीरा भी इन्होंने बंद कर दिया है, तबाही की आखिरी हदें छू रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बढ़कर अब नजरें जिन पर हैं, ईरान पर है। देखिए, ईरान चाहे या ना चाहे, अब ईरान के प्रेसिडेंट का बयान आया है और वो कह रहे हैं कि अब हमारी जानिब से हमला आ रहा है और इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए आ रहा है। पता नहीं काफी देर से सुनते आ रहे हैं, अब होगा, अब होगा। आपको अगर अब मदद, देखिए, अगर तो ईरान ये समझ रहा है कि इसका नंबर नहीं आएगा, तो ये ज़हन में रहे ईरान का अगले चंद दिन में नंबर आने वाला है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इसराइल इतना बेवकूफ़ है कि वो ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनने देगा आसानी के साथ और कुछ नहीं करेगा, देखिए, लिबनान अगर गया तो फिर ईरान भी गया, ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर आप अपनी प्रॉक्सी नहीं बचा पाएंगे, पूरा मुल्क चला जाएगा, तो फिर खेल ख़त्म है। फिर अमेरिकी फ़ौजें तो पहले निकल चुकी हुई हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और ये याद रहे, फिर उसके बाद सबने ईरान पर हमला करना है। और किसी इस्लामिक कंट्री ने अपनी फौज नहीं उतारनी, कोई एयरफोर्स नहीं भेजेगा, सब तमाशाबारी सबकी आएगी, 1 बाय 1 सबका नंबर आ रहा है, आप देखते जाइएगा। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन है कि ये असल में करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर अमेरिका ने जो मिसाइल के बारे में इनको कहा है, हर तरह की बॉम्बिंग करने जा रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर अमेरिका ने, पेंटागन ने इनको ये बात कही है कि आपको हम जो सप्लाई कर रहे हैं हथियारों की, चीज़ों की, आपको फ्री कर दिया है, जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, जितने मर्जी हथियार तबाही इस्तेमाल करें, कोई परवाह नहीं है, बस आप तैयार रहें। अब एक बात आप याद रखिएगा, इसके बाद जो अगली सूरत हाल है बहुत ख़तरनाक है। इसराइल का जो टॉप कमांडर था आज, जिसके बाद सिर्फ नसरुल्लाह का नंबर है, उसको भी गालिबन मार दिया आज बेरूत स्ट्राइक के अंदर। तो अब गालिबन ये जो प्लान कर रहे हैं, इन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारना है। हो सकता है ये मार दें उसको, कितनी देर तक ये कर सकते हैं मामला, ये नहीं किसी को पता। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात आप समझ लें, लिबनान के पास टाइम कम है। आपको वो लॉन्ग रेंज मिसाइल जो भी है, अब आपको करना है, आपको लड़ाई करनी, क्योंकि अब आपके सर पर जंग खड़ी हो गई आगे। इसके बाद ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैलनी है। जो जहाँ खड़ा है उसको असल में ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने प्लान क्या किया है? प्लान इनका ये है कि हमने असल में पैगाम ये देना है लिबनान को तबाह करके कि जिसने हमारा साथ ना दिया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बढ़कर अमेरिका को असल में लेकर आए हैं बीच में, और उनको कहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आप हमें इनसे तामुन लेकर दें, सीक्रेटली लेकर दें, ओपनली लेकर दें, जैसे मर्जी लेकर दें, आप हमें तामुन लेकर दें। दुनिया, एक बात याद रहे, अगले लम्हे पर जो तबाही देखने जा रही है वो वेस्ट बैंक है, और वहाँ पर जो जगह हैं जो हमारी हैं, ये इन सबको मलिया मेट करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्या मामला होगा क्या नहीं होगा। अगर आप लेबनान को इस वक्त जलता हुआ देख रहे हैं या वहाँ की तबाही देख रहे हैं और वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर रहे हैं, तो याद रहे ये पुरानी जंगें नहीं हैं। इजराइल अपने वो समझ से है कि हमारे वो सितारों की रोशनी में वो दिन आ गए हैं 2000 साल बाद, तो हमने अब आगे बढ़ना है। इसके लिए उनको अगर पूरी दुनिया को
पूरी दुनिया को लपेट में लेना पड़े वो ले लेंगे। सो वो तैयार हैं। सो अब सूरत हाल ये देखनी है कि ये जो आलमी जंग का नक्शा बनने वाला है उसमें रूस का किरदार क्या होगा, ईरान का क्या होगा। देखिए यमन और ईरान ये दो ममालिक ऐसे हैं जो अगर यानी फुल फ्लेज इस जंग में कूदते हैं तो ये इसराइल को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा देगी। देखिए अगर तो ईरान ये समझ रहा है कि उसका एटमी प्रोग्राम तबाह नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ी गलतफहमी में वो प्लान करके बैठे हैं कि हमने अपना भी बचाना है और इनका भी तबाह करना है। तो जो सूरत हाल है वो अब सामने होगी। देखने वाला सीन ये होगा कि किस लेवल तक है। यमन का सरप्राइज हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन वहां पर भी एक गुफ्तगू यानी हो चुकी है और वो भी लड़ाई के लिए तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।